दो चीज़ें कही ना, एक तो आपने खुद प्रिवेंशन करनी है, वो सारी चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने बताई कि वी नीड टू प्रैक्टिस इन अ डेली लाइफ, हैव अ मोर हेल्दी लाइफ, ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ाएं, आपका डाइट का ख्याल करें, और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि ये केयर अक्रॉस द बोर्ड हर एक को मिले, हुकूमत सिंध चाहती है, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन वो जो रिसोर्सेज मैं आपको कुछ दो तीन बातें बताऊंगा उसके बारे में। अगर आप चाहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड ये मिले, तो यू ऑल ऑफ अस हैव टू डू वट एवर इज इन लिमिटेड रिसोर्सेज जिसकी भी हम उस तरीके से करें, और अगर हम सब मिलके ये काम करें, और ये हुआ है, और ख़ास तौर पे ईदी साहब सामने बैठे मेरे, इनसे ज़्यादा बड़ा और कौन इस चीज़ का सबूत दे सकेगा कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कराची में देने वाले लोग बहुत हैं। ये फैक्ट्स है, तो कराची इज़ द लार्जेस्ट डोनेशंस। अगर आप देखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, जो आप बिल और मेलिंडा गेट्स से तो नहीं मुकाबला कर सकेंगे हम इंडिविजुअल अपनी उसमें, लेकिन जो अपनी रिसोर्सेज है देने में हम कभी भी कंजूसी नहीं हुई है। और ये जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी हैं, मैं कुछ की बात करूँगा, इनसे बेहतर जहाँ पे सही आपके डोनेशंस का इस्तेमाल हो और कोई जगह नहीं है। डॉक्टर साहब ने बताई, हिस्ट्री बताई थी NICVD की। आई गॉट एसोसिएटेड विद इट पहले भी। आई रिमेंबर गोइंग टू NICVD इन दी 70s एंड इन दी 80s, और 70s और 80s में किसी को तबीयत पूछने या किसी से मिलने, लेकिन एक्टिवली 2011 में, 2010 में 18 अमेंडमेंट आई, जुलाई 2000, मुझे डेट भी याद है, 8 जुलाई 2011 मैं फाइनेंस मिनिस्टर था सिंध का। मैं अपने दफ्तर में बैठा था, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब आए मेरे पास और उन्होंने कहा जी हमने बजट तो बना लिया है, बट वन थिंग दैट वी हैवंट टेकन केयर ऑफ इज दी 3 hospitals that have been transferred to the provincial government, NICVD, JPMC और NICH। इन तीनों को ट्रांसफ़र कर दिया, हमने बजट रखा नहीं है, और फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपने बगैर बताए हुए, 18th अमेंडमेंट में आ गया था, फेडरल गवर्नमेंट वो थी भी हमारी अपनी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की, लेकिन बगैर बताए हुए प्रोविंशियल गवर्नमेंट से शेयर किए हुए उन्होंने बजट में कोई पैसे नहीं रखे कि जी ये तो अभी सूबाई हो गई हैं, अभी तक कोई कागजी कार्रवाई, कोई ट्रांसफ़र कुछ नहीं हुआ था। और कहा हमारे पास बजट नहीं है, तो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का मुझे फ़ोन आया। द फाइनेंस सेक्रेटरी एट दैट टाइम वाज आल्सो अ डॉक्टर, तो उनकी जान पहचान थी, चीफ मिनिस्टर साहब के पास हम गए, चीफ मिनिस्टर वाज वेरी काइंड उसी वक्त, और मुझे याद भी तकरीबन 900 मिलियन रुपए थे जो हमने 2011 में दिए थे। इस वक्त इन 3 अस्पतालों को, नंबर शायद मेरे थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन हम 22 अरब रुपए इन तीनों अस्पतालों को दे रहे हैं। 900 मिलियन से शुरू किया था। तो ये जो हम कहते हैं ना, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ योर मनी, इट इज़ नॉट, यू नो, इट इज़ टैक्सेस दैट वी कलेक्ट, बट पुट देम टू प्रॉपर यूज, ये हमारा काम है। तो वो इस तरीके से शुरू हुआ, और ये तीनों अस्पताल आई कैन क्लेम, दो अभी ये फिर लीगली हमारे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे चुकी है ना, हम उनकी ये रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा, मतलब हम बहुत ही एहतराम से सुप्रीम कोर्ट के साथ, लेकिन अभी तक वो अस्पताल हम चला रहे, कागजी तौर पे हमसे छीन लिए गए। फेडरल गवर्नमेंट नहीं चाहती लेना, उनको लेना चाहती होती तो वो कई बातें बीच बीच में करते हैं, कभी कोई बोर्ड बना देते हैं, कभी क्या करते हैं, हमने कहा भाई नथिंग डूइंग। मैंने तो उन्हें कहा ये लो चाबी, आओ चलाओ। आई मेट द प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मुलाकात जब मेरी हुई थी, एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मैंने उनसे कहा, उस वक्त केस अभी ये सितंबर 2018 की बात है, मैंने उनसे कहा कि जी
मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, जनवरी 2019 में जाके फाइनली हमारे खिलाफ फैसला दिया था कि हमारी सपोर्ट करें सुप्रीम कोर्ट में, और अगर खुदा न खास्ता फैसला हमारे खिलाफ आए और अस्पताल आपके पास चले जाएं, ये आप मुझसे वादा करें कि जो सर्विस हमने प्रोवाइड की है उसको आप मेंटेन करेंगे। ही वॉज वेरी काइंड, उन्होंने कहा बिल्कुल हम करेंगे। और मैं इस हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि कभी भी उन्होंने इनको वापस लेने के लिए हाफ हार्टेड एफर्ट्स हुआ, और लोग तो करते रहे हैं, कभी किसी को इन्वॉल्व कर दिया, कभी बिजनेस कम्युनिटी को साथ ले गए, लेकिन जैसे डॉक्टर नदीम ने बताया, यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर। हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हमारा ख्याल है इनका बेहतर, कॉन्स्टिट्यूशनली भी हमारा फ़र्ज़ है, ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है। खैर, इन अस्पतालों को फिर सूबाई हुकूमत ने तीनों को, सिर्फ NICVD नहीं, NICVD की बात की है डॉक्टर नदीम ने, सैटेलाइट सेंटर्स बनाने शुरू किए। सबसे पहला हमने लाड़काना में बनाया है, देन वी नेवर लुक बैक। ये जो 10 सेंटर्स बनाए हमने, ये पिछले 2 साल में हमने कोई नहीं बनाया मेरे ख्याल है, इसलिए कि ऑब्वियसली इट कॉस्ट मनी, पैसे, और पैसों के अलावा और बहुत सारी चीज़ें जिसका जिक्र मैं ना करूं तो बेहतर है। 3 साल के अंदर 2016 से हमने शुरू किया और 2019 तक ये 10 सेंटर्स बनाए, और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। कराची JPMC is the only institution in Pakistan which has it, and we are the only ones who do it free of cost. Again, it's a public-private partnership. The private sector has come in, they have contributed. The government works with them, and we've made a very successful model. लेकिन परसेप्शन हमारी चेंज नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली लोग सिर्फ तब मानते हैं जब खुद उनको एक्सपीरियंस करते हैं। एक शख्स, मैं नाम नहीं लूँगा इसलिए कि मुझे डर लगता है, उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ इन पेशावर, लेकिन वो अपनी इमेजरी कराने आए कराची में, और जब उधर आए कहते यार ये तो मुझे पता नहीं था कि आप इधर इतना कुछ होता है। अगेन आई वोंट टेक नेम्स, वो समझ जाएं तो अच्छा, अल्लाह करे समझ जाएं। और तब पता चलता है कि ये काम इधर हो रहा है। मैं ये रोबोटिक, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट आया हुआ था पाकिस्तान आज से कुछ 1.5-2 साल पहले, होस्ट किया था हमने उनको इधर कराची में। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, तो व्हेन आई सेड दिस कि हम कर रहे हैं, तो उसकी शक्ल पे हैरत सी, मुझे लिटरली समझ नहीं है कि यूँ कहते व्हाई यू डूइंग दिस फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं तो समझा था कि लोग अप्रिशिएट करेंगे ना, वो मेरे ऊपर लिटरली एक तंज कर रहा था कि मतलब उसका ये था कि यार हम आपको पैसे देते हैं, आप लोग तो लोगों को मुफ्त में बांट रहे हैं। ये उसकी बैंकर जो है उसका ये होगा ना कि यार जो पैसे दूंगा उसको इन्वेस्ट इस तरीके से करो कि रिटर्न मिले, मुझे पैसे वापस करो। ये हमारी कोशिश रही है सिंध हुकूमत की करते हुए। कोविड का जिक्र किया था, यस कोविड में सब मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी, ख़ास तौर पे स्मॉल ट्रेडर्स जो आपने बात की, बहुत नुकसान हुआ है। बट हमने वे करना था, और मैं बहुत क्लियर था अपने दिमाग में, और मेरे साथ जो लोग थे सबसे हमने कहा कि यार वो जान है तो जहान है वाली बात है। जिन लोगों की फैमिलीज़ में सडन डेथ्स हुई हैं कोविड की वजह से, वो नहीं पता है कि क्या नुकसान देता है। हमने कहा ये नथिंग डूइंग, हम अपनी करेंगे। और पाकिस्तान में सूबा सिंध मेरे वाहिद जगह है, आप भले कर लें, ये कोई रिसर्च करना चाहे तो कर ले, मैं ये क्लेम करता हूँ, गलत हुआ तो मान लूँगा। 26 फरवरी 2020 को पहला केस कोविड का आया था, और उसी रात से हमने स्कूल बंद कर दिए थे। 26 की रात को अनाउंस किया था, और पहले 1-2 दिन के लिए, और फिर 1 मार्च को अनाउंस किया 2 हफ्ते के लिए, फिर वो काफ़ी दिन बंद रहे। हमने 5 मार्च से चीज़ें क्लोज डाउन करनी शुरू की। फैसल साहब हमारे साथ होते थे, मुझे याद है जब वो आते थे तो टिश्यू लेके वो माइक को हाथ लगाते थे, आपको याद होगा सारे किस तरीके से हम खुद डरे हुए थे।
सारे के सारे के, इसलिए कि मैं कुछ नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है। अगेन गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल, टेकिंग डिसीजंस। पहली डेथ, अनफॉर्चुनेट डेथ हमारी हुई थी 19 मार्च को 2020 कोविड से। उससे पहले हमारे ये लॉकडाउन इन प्लेस थे। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं था। जैसे पहले आपने मदद की है, आपने बात की थी टैक्सेस की, मैंने वो नोट किया है रिगार्डिंग मैरिज हॉल्स। सिंध हुकूमत की तरफ से जो कुछ हो सका या कर सके हम इंशाल्लाह ताला हम उसको देखेंगे। हम टैक्सेस और तो ज़्यादा नहीं लेते हम, सिवाय वो हमारी जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड है सर्विसेज पे टैक्स है, उसमें मैं बात करके एंड वॉट एवर वी हाउएवर वी कैन सपोर्ट, बिकॉज वी नो कि डिफ़िकल्ट टाइम है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम अवेयर नहीं हैं कि ये कैसे ये जो अल्लाह ताला मदद है करम मौला का, लेकिन हम सब ने मिलके जो काम किया उसकी वजह से ही हम इस पोजीशन तक पहुँचे। तो मैं बिल्कुल उसका ख्याल करूँगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करते रहेंगे विथ ऑल दी चैलेंजेस दैट वी फेस कि हम आगे बढ़ें, जो अच्छे काम करें उनको और बेहतर करें, अगर कोई काम सही नहीं हो रहा तो उसको दुरुस्त करें। आपकी मदद की ज़रूरत है, आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है इन चीज़ों में। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों से मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पाक